त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण चतुर्विंशत्याधिक त्रिशततमोऽध्यायः। रुद्रशान्ति। ईश्वरुवाचो शिव शांतिं प्रवक्ष्यामि कल्पाघोरप्रपूर्वकं सप्तकोट्याधिपो घोरा ब्रह्महत्याद्यगार्दना उत्तमाधम सिद्धीनामालयोऽखिलरोगनुत दिव्यान्तरीरिक्ष भौमानामुत्पातानां विमर्दनः विषग्राः पिशाचानां ग्रसनः सर्वकामकृत प्रायश्चित्तमघोघार्तौ दौर्भाग्यार्ति विनाशनम् एकवीरं तु विन्यस्य ध्येयः पंचमुखः सदा शान्तिके पौष्टिके शुक्लो रक्तो वस्येत पीतकः स्तंभने धूम्र उच्चाट मारणे कृष्णवर्णकः कर्षणे कपिलो मोहे द्वात्रिंशद्वर्णमर्चयेतो त्रिंशल्लक्षं जपेन मंत्रम होमम कुर्याद्दशांशतः गुग्गुलघृतयुक्तेन सिद्धे सिद्धार्थ सर्वकृतो अघोरान्नापरो मंत्रो विद्यते भुक्ति मुक्तिकृत अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत् अघोरास्त्रमघोरस्तु द्वाविमो मंत्रराजको जप होमार्चनाद्युद्धे शत्रुसैनं विमर्दयेतो रुद्रशान्तिं प्रवक्ष्यामि शिवां सर्वार्थसाधनीं पुत्रार्थं ग्रहणासार्थं विषव्याधि विनष्टये दुर्भिक्षमारी शान्त्यर्थं दुःस्वप्नमहरणाय च बलादिराज्यप्राप्त्यर्थं रिपूणां नाशनाय च अकाले फलिते वृक्षे सर्वग्रहे विमर्दने पूजने तु नमस्कारः स्वाहान्ते हवनं तथा आप्यायने वसटकारे पुष्टो वौसण्णी योजयेत चकारो द्वितीयस्थाने जातियोगम तु कारयेत ओम रुद्राय ठा ओम रुद्राय ठा ओम वृषभाय नमो विमुक्तकाया संभवाय पुरुषाय पंचपूज्याय ईशपुत्रे पौरुषे पंचोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृत रूपाय अविकृत रूपाय निकृतो चापरे काले अप्सुमाया च नैरते एक पिंगलाय श्वेत पिंगलाय कृष्ण पिंगलाय नमः मधुपिंगलाय वियतावनन्तार्ध्याय शुष्काय पयोगणाय काल तत्वे करालाय विकरालाय दौमाया तत्वे सहस्रशीर्षाय सहस्रवक्त्राय सहस्रकरचरणाय सहस्रलिंगाय विद्या तत्वे सहस्राक्षा द्विन्यस्ये दक्षिणे दले एक जटाय द्विजटाय त्रिजटाय स्वाहाकाराय स्वधाकाराय वसटकाराय षड्रुद्राय ईश तत्वे तु बहिनीपत्रे स्थिता गुह भूतपते पशुपतये उमापतये कालाधिपतये। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सदा शिवाख्य तत्वे षट पूजा पूर्वदले स्थिताः उमायैक रूपणा उमायैक रूपधारिणी ओम कुरुहिणी हुरुहिणी रुद्रोषी देवानाम देव देव विशाख हन हन दह दह पच पच मथ मथ तुरु तुरु अरु अरु मुरु मुरु रुद्र शांति मनुस्मरः कृष्ण पिंगल अकाल पिशाचाधिपति विश्वेश्वराय नमः शिव तत्वे कर्णिकायाम पूज्यो हुमा महेश्वरो ओम व्योम व्यापिने व्योम रूपाय सर्वव्यापिने शिवायानंताय नाथायानाश्रिताय शिवाय शिव तत्वे नवपदानि व्योम व्याप्याभिधास्यहि शाश्वताय योगपीठ संस्थिताय नित्ययोगिने ध्यानाहाराय नमः ओम नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशानमूर्धाय तत्पुरुषाय पंचवक्त्राय
नवपदं पूर्वदले सदाख्ये पूजयेद गुहो। ओम अघोर हृदयाय वामदेव गुह्याय सद्योजात मूर्तये ओम नमो नमः गुह्यति गुह्याय गोप्त्रे निधनाय सर्वयोगाधिकृताय ज्योति रूपाय अग्निपत्रे हीस तत्वे विद्या तत्वे तु गम्यते परमेश्वराय अचेतना चेतन व्योमन व्यापिन अरूपिन प्रथम तेजस्तेजः माया तत्वे नैरते तु काल तत्वेथ वारुणे। ओम ध्री ध्री नाना वाम वाम निधन निधनोद्भव शिव सर्व परमात्मन महादेव सद्भावेश्वर महातेज योगाधिपते मुंच मुंच प्रथम प्रथम ओम सर्व सर्व ओम भव भव ओम भवोद्भव सर्वभूत सुखप्रद वायुपुत्रेथ नियतौ पुरुषे चोत्तरे नव सर्व सानिध्य कर ब्रह्म विष्णु रुद्रप रानार्चिता स्तुत स्तुत साक्षिण साक्षिण तुरु तुरु पतंग पतंग पिंग पिंग ज्ञान ज्ञान शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वप्रद सर्वप्रद ओम नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः। ईशाने प्राकृते तत्वे बीजयुजुह्या जपेत ग्रह रोगादि मायार्ति समनी सर्व सिद्धिकृत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 324वां अध्याय रुद्र शांति विचार। भगवान शिव शंकर जी ने कहा, हे स्कंद, अब मैं आपसे कल्पाघोर शिव शांति का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान अघोर शिव 7 करोड़ गणों के अधिपति हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाले हैं। श्रेष्ठतम और अधम सभी विषयों के आश्रय तथा संपूर्ण रोगों के निवारक भी कहे गए हैं। भौम दिव्य तथा अंतरिक्ष सभी उत्पादों का मर्दन करने वाले भी हैं। विष ग्रह और पिशाचों को भी अपना ग्रास बना लेने वाले तथा मनुष्य के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। पाप समूह को पीड़ा देकर दूर भगाने के लिए वे उस प्रबल प्रायश्चित्त के प्रतीक हैं जो दुर्भाग्य तथा दुख का विनाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हे स्कंद, एक वीर का सर्वांग में न्यास करके सदा पंचमुख शिव का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न कर्मों में उनके विभिन्न शुक्ल कृष्ण आदि वर्णों का ध्यान किया जाता है। यथा शांति तथा पुष्टि कर्म में भगवान शिव का वर्ण शुक्ल होता है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। वशीकरण में उनके रक्त वर्ण का, स्तंभन कर्म में उनके पीत वर्ण का, उच्चाटन तथा मारण कर्म में धूम्र वर्ण का तथा आकर्षण में कृष्ण वर्ग का तथा मोहन कर्म में कपिल वर्ण का चिंतन करना चाहिए। अघोर मंत्र 32 अक्षरों वाला मंत्र बतलाया गया है। वे 32 अक्षर वेदोक्त अघोर भगवान शिव के रूप हैं, इसलिए उतने अक्षरों के मंत्र स्वरूप अघोर भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए। इस मंत्र का 32 या 30 लाख जप करके उसका दशांश हवन करना चाहिए। यह हवन गुग्गुल मिश्रित घी से होना चाहिए। इससे मंत्र सिद्ध होता है और साधक सिद्धार्थ हो जाता है। वह सब कुछ कर सकता है। अघोर से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र भोग तथा मोक्ष को देने में सक्षम नहीं है। इसके जप से अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हो जाता है तथा अस्त्रातक अस्नातक स्नातक हो जाता है। अघोरास्त्र तथा अघोर मंत्र दोनों ही मंत्रराज कहे गए हैं। इनमें से कोई भी मंत्र जप हवन तथा पूजन से युद्ध स्थल में शत्रु सेना का दमन करने में समर्थ हो सकता है। ओम नमः शिवाय। हे स्कंद, भगवान शिव कहते हैं, अब मैं आपसे कल्याणमयी रुद्र शांति का वर्णन कर रहा हूँ जो संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली है।
हे पुत्र स्कंद, पुत्र की प्राप्ति, ग्रह बाधा के निवारण, विष एवं व्याधि के विनाश, दुर्भिक्ष तथा महामारी की शांति, दुह स्वप्न निवारण, बल आदि तथा राज्य आदि की प्राप्ति और शत्रुओं के विनाश के लिए इस रुद्र शांति का प्रयोग करना चाहिए। हे स्कंद, यदि अपने बगीचे के किसी वृक्ष में असमय में फल लग जाए तो भी यह अनिष्टकारक होता है, इसलिए उसकी शांति के लिए तथा समस्त ग्रह बाधाओं का विनाश करने के लिए भी कथित रुद्र शांति का प्रयोग किया जा सकता है। पूजन कर्म में मंत्र के अंत में नमः बोलना चाहिए तथा हवन कर्म में स्वाहा, आप्यायन अर्थात तृप्ति में मंत्रांत में बसट पद का प्रयोग करना चाहिए और पुष्टि कर्म में बौसट का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र में जो 2 जगह चा का प्रयोग है वहाँ आवश्यकता अनुसार नमः स्वाहा आदि का योग करना चाहिए। रुद्र शांति मंत्र इस प्रकार है। ओम रुद्राय चाते ओम वृषभाय नमो विमुक्ताय संभवाय पुरुषाय चा पूज्याय सानाय पौरुषाय पंचोत्तरे विश्वरूपाय करालाय विकृत रूपाय ओम नमः। उत्तरवर्ती कमल दल में नियति तत्व की स्थिति है। जल अर्थात वरुण की दिशा पश्चिम में कमल दल के काल तत्व हैं और नैऋत्य कोणवर्ती दल में माया तत्व अवस्थित होता है। उन सब में देवताओं का पूजन करना चाहिए। एक पिंगलाय, श्वेत पिंगलाय, कृष्ण पिंगलाय, मधु पिंगलाय नमः, मधु पिंगलाय, इन सब की पूजा नियति तत्व में होती है। अनंतायार्द्राय, शुष्काय, पयोगणाय नमः, इनकी पूजा काल तत्व में करना चाहिए। करालाय, विकरालाय नमः, इन 2 की पूजा माया तत्व में करनी चाहिए। सहस्त्र शीर्षाय, सहस्त्र वक्ताय, सहस्त्र कर चरणाय, सहस्त्रलिंगाय नमः, इनकी अर्चना विद्या तत्व में करनी चाहिए। हे स्कंद, वह इंद्र से दक्षिण दिशा के कमल में स्थित होता है, वही 6 पदों से युक्त षड विद्या रुद्र का पूजन करना चाहिए। यथा एक जटाय, द्विजटाय, त्रिजटाय, स्वाहाकाराय, स्वधाकाराय, वसटकाराय, पंडुद्राय। स्कंद अग्निकोणवर्ती दल में ईश तत्व स्थित होते हैं और उसमें क्रमशः भूतपतये, पशुपतये, उमापतये, कलाधिपतये नमः बोलकर भूतपति आदि की पूजा करनी चाहिए। पूर्ववर्ती दल सदाशिव तत्व में 6 पूजनीयों की स्थिति होती है, जिसका निम्नांकित मंत्र से नामोल्लेख किया गया है। जैसे ओम उमाय कुरूपधारिणी कुरु, ओम उमाय कुरूपधारिणी, ओम कुरु कुरु रुहिणी रुहिणी, रुद्रोसी रुद्रोसी, देवानाम देव देव विशाख हन हन, दह दह पच पच, मथ मथ, तुरु तुरु, अरु अरु, मुरु मुरु, रुद्र शांति मुस्मर, कृष्ण पिंगल, अकाल पिशाचाधिपति विद्वेश्वराय नमः। कमल की कर्णिका में भगवान शिव तत्व की स्थिति होती है, उसमें भगवान उमा महेश्वर पूजनीय होते हैं। मंत्र इस तरह से है। ओम व्योम व्यापिनी व्योम रूपाय सर्वव्यापिन्ये शिवाय अनंताय नाथायानाश्रिताय शिवाय। प्रणव को अलग गिनने पर इस मंत्र में कुल 9 पद होते हैं। शिव तत्व में व्योम व्यापी नाम वाले शिव के 9 पदों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद योग पीठ पर विराजमान भगवान शिव का 9 पदों से युक्त नाम बोलकर उनका पूजन करना चाहिए। उसका मंत्र इस प्रकार से है। शाश्वताय योग पीठ संस्थिताय नित्य योगिने ध्यानाहाराय नमः। ओम नमः शिवाय सर्वप्रभवे शिवाय ईशान मूर्धाय तत्पुरुषाय पंचवक्त्राय। हे स्कंद, इसके बाद सद नामक पूर्व दल में 9 पदों से युक्त भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।
ओम अघोर हृदयाय वामदेव गुह्याय सद्यो जात मूर्तये ओम नमो नमः गुह्याति गुह्याय गोप्त्रे निधनाय सर्वयोगाधिकृताय ज्योतिरूपाय। हे स्कंद, अग्निकोणवर्ती ईश तत्व में तथा दक्षिण दिशावर्ती विद्या तत्व में परमेश्वराय अचेतनाचेतन व्योम व्यापिन्न रूपिणी प्रथम तेजस तेजः, इस मंत्र से भगवान परमेश्वर शिव जी का पूजन करना चाहिए। नैऋत्य कोणवर्ती माया तत्व तथा पश्चिम दिगवर्ती काल तत्व में निम्नांकित मंत्र द्वारा पूजन करना चाहिए। ध्री ध्री वाम वाम अनिधान निधनोद्भव शिव सर्व परमात्मन महादेव सद्भावेश्वर महातेज योगाधिपतये मुंच मुंच प्रमथ प्रमथ ओम सर्व सर्व ओम भव भव ओम भवोद्भव सर्वभूत सुखप्रद। वायुकोण तथा उत्तर कोणवर्ती दलों में स्थित नियति और पुरुष, इन दोनों तत्वों में निम्नांकित 9 की पूजा करनी चाहिए। सर्वा सानिध्यकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र परानर्चिता स्तुत साक्षिन साक्षिन तुरु तुरु पतंग पतंग पिंग पिंग ज्ञान ज्ञान शब्द शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म शिव शिव सर्वप्रद सर्वप्रद। ओम नमः शिवाय ओम नमो नमः शिवाय ओम नमो नमः। हे स्कंद, ईशानवर्ती प्राकृत तत्व में शब्द से लेकर नमः तक का रुद्र शांति ग्रह बाधा रोग आदि तथा त्रिविध पीड़ा का समन करने वाली तथा संपूर्ण मनोरथों को साधित करने वाली यह रुद्र शांति है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 324वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते रुद्र शांति विधान कथनम नाम 24+300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 25+300तमोऽध्यायः। अंशकादिः। ईश्वर उवाच रुद्राक्षकटकं धार्यं विषमं सुषमं दृढम् एकत्रिपञ्चवदनं यथा लाभं तु धारयेत। दुहिचतुष्षण्मुखं शास्त्रं व्रतं दुहिचतुष्षण्मुखं शास्त्रं व्रणं तीव्रकण्टकं दक्षबाहो शिखादौ च धारयेत् चतुराननम्। अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी अस्नातः स्नातको भवेत् हैमी वा मुद्रिकाधार्या शिवमन्त्रेण चार्च्यतु। शिवः शिखा तथा ज्योतिः सावित्रश्चेति गोचरः गोचरं तु कुलं ज्ञेयं तेन लक्ष्यस्तु दीक्षिता। प्रजापत्यो महीपालः कापोतो ग्रन्थिकः शिवे कुटिकाश्चैव बेताला पद्महंसा शिखाकुले। धृतराष्ट्रा बकाः काका गोपाला ज्योतिसंज्ञके कुटिका साठराश्चैव गुटिका दण्डिनो परे। सावित्री गोचरे चैव मेकैकस्तु चतुर्विधः सिद्धाद्यंश कामाख्यास्ये येन मंत्रः सुसिद्धिदः। भूमौ तु मात्रकालेख्या कूटयांत्र विवर्जिताः मंत्राक्षराणि अविश्लिष्य अनुस्वारं नयेत पृथक्। साधकस्य तु या संज्ञा तस्या विश्लेषणं चरेत् अमन्त्रस्यादौ तथा चान्ते साधकारणानि योजयेत्। ओम नमः शिवाय। सिद्धा साध्या सुशुद्धोरिः संज्ञातो गणयेत क्रमात् अमन्त्रस्यादौ तथा चान्ते सिद्धिदः स्याच्छ तांसतः।
सिद्धा सिद्धांत सिद्धिश्च तत्क्षणादेव सिद्ध्यति सुसिद्धादिः सुसिद्धान्तः और सिद्धवत् परिकल्पयेत अरिमादौ तथान्ते च दूरतः परिवर्जयेत सिद्धः सुसिद्धश्च कार्थे अरिः साध्यस्तथैव च आदौ सिद्धा स्थितो मंत्रस्तन्दे आदौ सिद्धा स्थितो मंत्रस्तदन्ते तद्वदेव हि मध्ये रिपुसहस्राणि नादोषाय भवन्ति माया प्रसाद प्रणवे नाम साख्यात मंत्र के ब्रह्मांस को ब्रह्म विद्या और विष्णुवांगो वैष्णव स्मृतः रुद्रांश को बलि वीर इंद्रांश्चेश्वर प्रिय नागांसो नागतस्त्वाक्षो यक्षांसो भूषण प्रिया गंधर्वांसोति गीतादि भीमांसो राक्षसांसकः दैत्यांसः स्याद्युद्धक और श्रीर्मानी विद्याधरांसकाः पिशाचांसो मलाक्रांतो मंत्रमदद्या निरीक्ष च मंत्र एकात् फडन्ताः स्याद् विद्या पंचशतावधि बालाभिसाङ्क्षिरान्ता च रुद्रा द्वाविंशगायुधा और तत ऊर्ध्वं तु ये मंत्रा वृद्धा यावच्छ तत्त्रयम् अकारादि हकारान्ताः क्रमात् पक्षौसितासितो अनुस्वरा विसर्गेण बिना चैवो स्वरादसो ह्रस्वा शुक्ला दीर्घा श्यामा स्थितायः ह्रस्वा शुक्ला दीर्घा श्यामा स्थित थयः प्रतिपन्मुखाः उदिते शान्तिकादीनि भ्रमिते वश्यकादिकं भ्रामिते संध्या द्वेषोच्चाटने स्तंभने स्तकम् इडावाहे शांतिकाद्यम पिंगले कर्षणादिकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता मरणोच्चाटनादीनि विश्वे पंचधा पृथक अग्धरस्य ग्रहे पृथ्वी ऊर्ध्वं तेजोन्तराद्रिवो रंध्रपार्श्वे बहिर्वायुः सर्वं व्याप्य महेश्वरः स्तंभनं पार्थिवे शान्तिर्जले वस्यादि तेजसे वायो स्याद् भ्रमणं शून्ये पुण्यं कालं समभ्यसेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 325वां अध्याय वंश अंश आदि विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री शिव शंकर जी ने कहा, हे स्कंद, शैव साधक को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या विषम हो, उसका प्रत्येक मन का सभी तरफ से सम और दृढ़ हो। रुद्राक्ष एक मुख, त्रिमुख या पंचमुख भी मिल जाए तो उसे धारण करना चाहिए। द्विमुख, चतुर्मुख तथा षडमुख रुद्राक्ष भी प्रशस्त माना गया है। उसमें कोई क्षति या आघात ना हो, वह फूटा या घुना ना होना चाहिए। उसमें तीखे कंटक होने चाहिए। दाहिनी बाएं तथा शिखा आदि में चतुर्मुख रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे स्कंद, इससे अब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी के समान तथा अस्नातक भी स्नातक के समान प्रबुद्ध माना गया है। अथवा शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी दाहिने हाथ में मनुष्य को धारण करना चाहिए। हे स्कंद, भगवान शिव कहते हैं, शिव, शिखा, ज्योति तथा सावित्र ये चार गोचर हैं। गोचर का अर्थ कुल समझना चाहिए। उसी से दीक्षित पुरुष को लक्ष्य करना चाहिए। शिव कुल में प्रजापात्य, महीपाल, कापोत तथा ग्रांथिक ये चार गिने जाते हैं। कुटिल, बेताल, पद्म और हंस ये चार शिखा कुल में परिगणित होते हैं। धृतराष्ट्र, बक, काक और गोपाल ये चार ज्योति नामक कुल समझे जाते हैं। कुटिका, साठर, गुटिका तथा दंडी ये चार सावित्री कुल में गिने जाते हैं। इस तरह एक एक कुल के चार भेद होते हैं। हे स्कंद जी,
अब मैं सिद्धि आदि अंशों की व्याख्या आपसे कर रहा हूं, जिससे मंत्र श्रेष्ठम सिद्धि को देने वाला हो जाता है। पृथ्वी पर कूट यंत्र हीन मात्र का अक्षर लिखें। मंत्राक्षरों को बिलग बिलग करके अनुस्वर को पृथक से लिया जाए। साधक का भी जो नाम हो उसके अक्षरों को पृथक पृथक करना चाहिए। मंत्र के आदि और अंत में साधक के नामाक्षर को जोड़ें। फिर सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि इस संज्ञा के अनुसार अक्षरों को क्रमशः गिने। मंत्र के आदि तथा अंत में सिद्ध हो तो वह 100% सिद्धि संप्रदायक होता है। यदि आदि और अंत दोनों में सिद्धि अक्षर हो तो उस मंत्र की तत्काल सिद्धि होती है। यदि आदि और अंत में सुसिद्ध हो तो उस मंत्र को सिद्धवान मान लें। यह मंत्र अनायास ही सिद्ध हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि आदि और अंत दोनों में अरि हो तो उस मंत्र को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। सिद्ध और सुसिद्ध एकार्थक हैं, अरि और साध्य भी एक से ही हैं। यदि मंत्र में आदि और अंत में भी मंत्र सिद्धि हो और मध्य में सहस्त्रों रिपु अक्षर हों तो भी वे दोष कारक नहीं होते। हे स्कंद, माया बीज, प्रसद बीज और प्रणव के योग से विख्यात मंत्र के अंशक होते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के अंश हैं। ब्रह्मा का अंश ब्रह्म विद्या कहलाता है, भगवान विष्णु का अंश वैष्णव विद्या कहलाता है और रुद्रांशक मंत्र वीर कहलाता है। इंद्रासक मंत्र ईश्वर प्रिय होता है। नागांश मंत्र नागों की भांति स्तब्ध नेत्र वाला माना गया है। यक्ष के अंश का मंत्र भूषण प्रिय होता है। गंधर्वों के अंश का मंत्र अत्यंत गीत वाद्य आदि चाहता है। भीमांश, राक्षसांश तथा दैत्यांश मंत्र युद्ध कराने वाले होते हैं। विद्याधरों के अंश का मंत्र अभिमानी होता है। पिशाचांश मंत्र मालाक्रांत होता है। मंत्र का पूर्णतः निरीक्षण करके उपदेश देना चाहिए। एकाक्षर से लेकर अनेक अक्षरों तक के मंत्र के अंत में यदि फट या पल्लव जुड़ा हो तो उसको मंत्र कहना चाहिए। 50 अक्षरों तक के फटकारहीन मंत्र की विद्या संज्ञा है। 20 अक्षरों तक की विद्या को बाला विद्या कहते हैं। 20 अक्षरों तक के अस्त्रांत मंत्र को रुद्रा कहा जाता है। इसके ऊपर 300 अक्षरों तक के मंत्र वृद्ध कहे जाते हैं। आकार से लेकर हकार तक के अक्षर मंत्र में होते हैं। आकार से मंत्र में क्रमशः शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं। अनुस्वर और विसर्ग को छोड़कर 10 स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर शुक्ल पक्ष का तथा दीर्घ स्वर कृष्ण पक्ष है। ये ही प्रतिपदा आदि तिथियां हैं। उदय काल में सांतिक आदि कर्म कराएं तथा भ्रमित काल में वशीकरण आदि। भ्रमित काल एवं दोनों संध्याओं में द्वेषण तथा उच्चाटन संबंधी कर्म करना चाहिए। स्तंभन कर्म के लिए सूर्यास्त काल प्रशस्त माना गया है। इड़ा नारी चलती हो तो सांतिक आदि कर्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांतिक आदि कर्म करना चाहिए। पिंगला नाड़ी चलती हो तो आकर्षण संबंधी कार्य करना चाहिए। विशुभ काल में जिस समय दोनों नाड़ियां समान भाव से स्थित हों तत्पश्चात मारण, उच्चाटन आदि 5 कर्म पृथक पृथक सिद्ध करना चाहिए। 3 तल्ले ग्रह के नीचे के तल्ले को पृथ्वी, मध्य वाले को जल तथा ऊपर वाले को तेज कहते हैं। जहाँ जहाँ रंध्र अर्थात क्षेत्र या गवाक्ष है वहाँ बाह्य पार्श्व में वायु और अंदरी पार्श्व में आकाश होता है। पार्थिव अंश में स्तंभन, जलीय अंश में शांति कर्म तथा तेजस अंश में वशीकरण आदि कर्म करना उचित होता है। वायु में भ्रमण तथा शून्य, आकाश में पुण्य कर्म एवं पुण्य काल का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 325वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते
आकाशादि कथन अंशकादि कथनम नाम पंचविंशत्याधिक-300तमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम